राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आज तो करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से बहनों के लिए दिन है। सत्संग रोजाना होते हैं, लेकिन आज की सत्संग की विशेषता ये रहेगी कि ये बहन जिस दिन व्रत रखती हैं करवा चौथ का, तो करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। आदिकाल से परंपरा रही है कि जो विशेष रूप से घटना घटित हुई और उन घटनाओं के बाद में वो परंपराएं बन गई, और जब वो परंपराएं बन गई तो उन परंपराओं को हमने एक अपने जीवन का अंग बना लिया, और जब जब वो दिन आते गए उन दिनों को उसी रूप में हम मानते हैं, मनाते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो ये भी पुराने समय से नहीं पता कब से प्रचलित हुई, लेकिन है ये माताओं बहन मातृशक्ति अपने पति के लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए और भाग्यवती रहने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। असल में इसके पीछे एक कहानी है, और जो भी उस कहानी को सुनते हैं तो उस कहानी को सुन के सभी अपने मन में ये सोचती हैं कि हम भी ये व्रत रख के ये वरदान पाएं कि हमारे पति की लंबी आयु हो और हमारा सुहाग अटल रहे। कहानी क्या थी कि पुराने जमाने, आप भी जब भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो यही कहानी सुनाई जाती है। उस कहानी का महत्व क्या है वो तो बाद में बताऊंगा। हर चीज का महत्व होता है, महत्व ही नहीं है, लेकिन जो ऐसा हम उसको समझते नहीं तो वो सिर्फ एक परंपरा बन के रह जाती है। पुराने समय की बात है कि एक आदमी के घर में 7 पुत्र थे और उनकी एक बहन थी। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी, लड़की की भी शादी हो चुकी थी। तो जब करवा चौथ का व्रत आया तो सब ने जो व्रत रखे तो उनकी बहन ने भी व्रत रखा। अब 7 भाइयों की जब एक बहन हो तो उसको तो बहुत प्यार मिलता था, सभी बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने जब उनकी पत्नियों ने व्रत रखा, उसके साथ साथ उनकी बहन ने भी व्रत रख लिया। लेकिन जब सारा दिन कुछ खाया नहीं और ना खाने के कारण उसका चेहरा मुरझा गया, उदास हो गई, भूख उसको लगी हुई थी, भाइयों की लाडली प्यारी थी। तो जो भी जिसका लाडला प्यारा और दिल के करीब होता है, अगर उसको पीड़ा होती है तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। और बहन और भाई का तो इतना पवित्र नाता है कि बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े तो वो उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई उसकी हालत देख नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि बहन खाना खाओ आप भी। जब वो खाना खाने लगे तो कहने लगी कि भाई मैं खाना नहीं खा सकती, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो जब तक चंद्रमा
उदय नहीं हो जाता और चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेते तब तक शादीशुदा लड़कियां भोजन नहीं खाती हैं। तो कहने लगे चंद्रमा तो बड़ा लेट आज उदय होगा और तब तक तो इसकी हालत हमसे देखी नहीं जाएगी। उन भाइयों ने आपस में फैसला किया कि चलो ऐसा करते हैं, बनावटी चंद्रमा इसको दिखा देते हैं। कहीं जाके पहाड़ के पास में पहाड़ था, अग्नि जलाई और अग्नि जला के कहते हैं छलनी उसके सामने लगा दी और वो छलनी लगाई तो उसमें से गोल जो प्रकाश दिखाई दिया। दूसरे भाइयों ने कह दिया कि वो देखो चंद्रमा उदय हो गया, अब खाना खा लो। वो उसको देख के कहने लगी कि मैं तो अब खाना खाऊंगी। उसकी भाभियां बोली खाना कैसे खाएगी, अभी चंद्रमा थोड़ा उदय हुआ। बोले कि वो देखो हो गया। तो वो तो सच्ची थी, उनको पता था। वो कहने लगी ये चंद्रमा तेरे लिए उदय हुआ, हमारे लिए नहीं हुआ है। तू बेशक खा ले खाना, लेकिन हमारे लिए चंद्रमा नहीं, ये तेरा चंद्रमा है। वो जानती थी कि उसके भाइयों ने प्यार में आके और उस की हालत ना देख सके, इसलिए ऐसा किया है। तो जो ही उसने खाना उसको डाल के दे दिया, खाना खाना शुरू किया, तो पहले कहते हैं ये सूंड भी है। सूंड जानते हो कि इनको हम मानते हैं कि कोई सगुन जिसको कह सकते हो, अपशगुन कह सकते हो। जो अच्छा काम हो जाए उसको सगुन कहते हैं, बुरा उसको अपशगुन कहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अपशगुन की होती हैं और अपशगुन हो जाता है तो हम वो काम करना नहीं चाहते। जैसे कहते हैं घर से निकलते हैं, अगर कोई खाली पानी का बर्तन लेके मिल जाए तो कह दे कि अपशगुन है, या कोई लकड़ियां लेके आता मिल जाए तो क्या अपशगुन है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज जैसे कोई अनाज की बोरी लेके मिल जाए अच्छा है, कोई हरी जैसे चारा लेके आता हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा शगुन है। तो ये अलग अलग चीज हैं जिनको हम मानते हैं। और वैसे संतों ने नहीं मानी ये बात। संतों की तो ये कही है कि साधु होके माने सुन, उसका मुखड़ा देखे कौन। कि साधु संत भी अगर होके सुनों को मानते, इन सगुनों को मानते हैं, तो उसका मुख देखने का धर्म नहीं है। क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं। जब सत्य का ज्ञान है तो वो पाखंड में क्यों पड़ते हैं। लेकिन ना, बीच में बताता हूं, एक घटना ऐसी हुई। दादू साहब को भी ऐसे बोले। दादू साहब एक बार कहीं जाने लगे, जो ही जाने के लिए निकले तो सामने से किसी ने छींक दिया। तो कहते सामने की छींक, आदमी जब चलता है सामने से एक छींक मार दे तो वो अपशगुन है। तो किसी ने छींक दिया। तो दादू साहब के साथ जो सेवक थे वो कहने लगे दादू साहब आप ना जाओ आगे, जहां भी जाना है उसको आप स्थगित कर दो, आज जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपशगुन हो गया, सामने से छींक लगी है और वो अच्छी नहीं होती। कहने लगे कोई बात हुई, कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही कहते हैं। दादू साहब ने कह दिया कि दादू दुनिया बावड़ी फिर मांगे सूण, लिखण वाला लिख गया तो मिटन वाला कौन। बोले सूण ये सगुन आप सगुन गलत है, जिसने परमात्मा ने लिख दिया वो ही होगा, ये कुछ नहीं है। चलो नहीं मानी लोगों की, उस कोटि के संत थे, पाखंडवाद को नहीं मानते थे, चल पड़े। जब आगे गए तो उनको गवाले मिल गए जंगल में, पशु चराने वाले। अब उनको ज्ञान कम होता है, उन्होंने सुन रखा था कि दादू साहब बहुत उस कोटि के संत हैं जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है और वो सब जानते हैं। बोला कि चलो इसको आजमा के देखते हैं, इसको पता है कि नहीं। उसको जाके कहने लगे वो क्या जाने संत का महत्व। जो नहीं जानता है उसको उस चीज का पता ही नहीं कि क्या महत्व है। अगर कोई नेक इंसान हो जिसको ज्ञान होता तो वो संतों के दर्शन करके गदगद हो जाता, अपना भाग्य सराहता, उसके चरण छूता, दर्शन पाके कहता कि मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन संवर गया। लेकिन वो अनजान थे बेचारे, बुद्धिहीन थे, कम बुद्धि थी, कम बुद्धि थी। आपस में बात की उन्होंने गवालों ने कि दादू साहब को परखते हैं, इनको पता भी लगता है क्या भविष्य का। तो कहने लगे बोलो दादू साहब आपको लाठी कहाँ मारेंगे हम।
अब क्या बोले बेचारा। संत बेचारे ही होते हैं, कोई कुछ कह ले, क्यों ना वो लड़ना चाहते हैं ना कुछ कहना चाहते हैं, और उनको अगर किसी को समझाने की कोशिश करें तो दुर्बुद्धि कम बुद्धि के लोग क्या समझेंगे उसको, वो नहीं मानते, उनको उल्टा ही समझ आएगी उस बात की। संत सुलटी कहते हैं लेकिन उनको उल्टी लगती है वो, क्योंकि मेल नहीं खाता ना, उनका विरोधी है वो। मेल किसके साथ खाता है? जिसके साथ दिल से दिल मिलता हो, जिसके विचार से विचार मिलते हो। जिनके विचार नहीं मिलते वो विरोधी चीज होगी। तो दादू साहब अगर कहते मेरे पैरों पर मारोगे तो उसकी पीठ पर मारते, अगर वो कहते मेरे पीठ पर मारोगे तो हाथों पर मारते। जब और उनकी टोपी छीन ली तो दादू साहब ने कहा कि दादू दुनिया सत्य है। बोला भाई सगुन अब सगुन होते हैं। बोला दादू दुनिया सत्य है, रे सत्य वाके सूण, मैं दुनिया की मानता तो टोपी खो सकूं। कि सूण भी सच्चे होते हैं ये मानने चाहिए, नहीं अगर मैं मान लेता उनकी बात तो मेरे से टोपी कौन छीनता। लेकिन ये बात मैं तो उनकी लड़कियों की कहानी बताता हूँ, उनकी बर्थ की विशेषता है उसके बारे में। तो वो क्या उसने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ, क्या है, तो उन्होंने तो कह दिया कि तेरा चांद निकला हमारा नहीं निकला, अब सगुन हो गया। वो जब खाना खाने के लिए पहला गिलास तोड़ा तो छींक आ गई उसको। सोच लिया उसने मन में है तो गलत छींक आना, लेकिन उसने गौर नहीं किया इस और। दूसरा जब उसने गिलास तोड़ा तो उसमें बाढ़ आ गया, और तीसरा गिलास जब वो तोड़ने लगी तो संदेश आ गया उसकी ससुराल से कि तेरा पति बहुत सीरियस बीमार है। वहीं छोड़ दिया उसने खाना। ये व्रत का महत्व बताते हैं, ये व्रत क्यों करती है, डरती हुई करती है कि भाई इसलिए व्रत करना चाहिए। खाना छोड़ दिया, कहने लगी माँ मैं तो जाऊंगी, मेरे अपने पति के घर जाना है, बीमार है। और संदेशा आ गया, खाना नहीं खाया उसने। माँ ने सोचा अब एक अपशगुन होया तो खाना उसका हो गया ना, बुरा समाचार मिला उसको। अब दूसरा अपशगुन क्या होती है, उसकी माँ उसके लिए पहनने के लिए कपड़े निकालती है। संदूक में से पहला कपड़ा निकालती है तो काला काला कपड़ा निकलता है। उसकी माँ समझ गई कि ये तो गलत है, काला कपड़ा निकलना तो अच्छी बात नहीं है। उसने उसके बाद दूसरा कपड़ा निकाला तो सफेद कपड़ा निकला एकदम। वो भी अपशगुन है, जो विधवा हो जाती है उसको देते हैं सफेद कपड़ा। तो बस उसके दिल में भी ये बात बैठ गई। तिबारा उसने फिर कोशिश करी तो फिर काला कपड़ा निकला। लड़की देख रही थी, बोली कि मार रहने दे, मैं इन्हीं कपड़ों में चली जाती हूँ, मैंने नहीं पहनने कपड़े। उसने कपड़े नहीं बदले और उन्हीं कपड़ों में वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल में उसकी माँ ने उसको जाने से पहले कहा, बूढ़े बुजुर्ग अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को जो बातें समझाते हैं वो उनका अनुभव होता है, उन बातों को मानना चाहिए। और जो अच्छे नेक और जो आज्ञा पालन करने वाले बच्चे होते हैं वो माँ बाप और बुजुर्गों की बात का सम्मान भी करते हैं, उसको मानते भी हैं, और मानते हैं तो उसका उनको पूरा लाभ भी मिलता है, उसका फायदा होता है उनको। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी जो भी तुझे रास्ते में कोई मिलता जाए ना, उसी से तुम आशीर्वाद लेना, वंदना करना उसकी, जो भी कोई मिलता जाए। बोली ठीक है माँ। रास्ते में जो भी उसको मिलता गया उनको प्रणाम करती गई, मस्तक नवाती गई। किसी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू सुखी रहे, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये कही थी अगर तुझे कोई ये वरदान दे कि तू सौभाग्यवती हो, तेरा सुहाग अटल रहे, तो उसी टाइम तू अपने जो चुन्नी है कपड़े की उसको गांठ लगा लेना। बोले ठीक है। वो रास्ते में चलती गई, जो भी मिलता गया सबसे वंदना करती गई। कोई कुछ बोलता रहा, कोई कहता है सुखी रहो, कोई कहता है तेरी लंबी उम्र हो, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई ना कोई उसको अच्छी बात बोलते रहे। और वो करते करते जब घर के पास पहुंची तो उसकी छोटी ननंद मिली, बाहर जो घर था उसके बाहर खड़ी थी। ये परंपरा थी
पहले जब बहुएं घर में जाती थी तो अपनी सास के, ननंद के, देवर के, जेठ के सबके पैर छूती थी। उनको आदर और सम्मान देने का ये एक तरीका था। आजकल तो जमाना बदल गया, सारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति की बातें जो थी हम भूलते जा रहे हैं। ना तो कोई जानता है, जानने वाला बताता है तो उसको मानने वाले तैयार नहीं है। अगर ये बातें बताते हैं तो ये 2 अक्षर सीखने वाले पढ़ लिख के जो हो गए ना, ये कहते हैं कि इन गंवारों को पता तो है नहीं, क्या बात हुई, हम क्यों करें ऐसा। नहीं, वो जानते ही नहीं है। वो समाज में रहते, समाज की बातों को जानते, बूढ़े बुजुर्गों में बैठते, अपने संस्कृति जो है उसकी बातों का उनको ज्ञान होता तो वो सम्मान अब भी देते, अब भी इज्जत करते। लेकिन जिसने ये बात कभी सीखी नहीं, परिवार में रहे नहीं, बूढ़े बुजुर्गों से उन्होंने कभी आशीर्वाद लिया नहीं, वो कहाँ से सीखेंगे। लेकिन उसने वो सब बातें सीख रखी थी, अच्छे घर की, अमीर घर की बेटी थी, फिर भी उसने जो उसको समझ थी, अपनी ननंद के उसने पैर छुए घर में घुसने से पहले। उसकी ननंद ने उसको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, तेरा अटल सुहाग रहे। उसने ये कहते ही अपने चुन्नी से पल्ले को पकड़ के गांठ लगा ली। लेकिन घर के अंदर जब गई तो जाके क्या देखती है, उसका पति तो खत्म हो चुका है, चोला छोड़ चुका है, उसके प्राण निकल चुके थे। वो देख के रोने लगी, बड़ा विलाप करने लगी, बहुत प्यार था, तसल्ली नहीं हुई उसको कैसे भी। लेकिन जब इंसान का शरीर पूरा हो जाता है तो इस शरीर को जब रूह इससे निकल जाती है तो 5 तत्व का उनको विसर्जन कर देते हैं। कोई अग्नि के हवाले करता है, कोई जल के हवाले करता है, कोई उसको मिट्टी में दबा देता है। तो इस प्रकार से जो उनकी संस्कृति थी उसके अनुसार उनको अग्नि के हवाले करना था, दाग देना था उसको। जब वो लेके चले, वो बोली कि मैं तो साथ जाऊंगी, जिद की उसने। बोले कि औरतें नहीं जाती, तू नहीं जाएगी, क्या करेगी। बोली मुझे जाना है, मैं इनके साथ जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती पति के बिना। साथ गई। शमशान घाट में लकड़ियां लगा के जब उसको लेटा के और अग्नि देने के लिए तैयार हुई तो वो भी बोली मैं इनके साथ ही सती हो जाऊंगी। उसकी सास की सबके संदेशे आए कि अब क्या करेगी तुम, तूने सब नियम तो तोड़ ही दिए, ना तो औरतें यहाँ तक आती हैं, अब ये बर तो चुका है, इसकी मिट्टी भी क्यों खराब करती है। बोली मुझे नहीं पता, मैं नहीं इनके बिना जी नहीं सकती और ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ। सब उसको वहीं छोड़ के आगे मुर्दे को, उसको दाग नहीं दिया, संस्कार नहीं किया। वो उसको लेके वहीं पे एक कुटिया बना ली उसने, कच्ची से उस कुटिया में रहना शुरू कर दिया। मुर्दे को अपने साथ रखती है कुटिया में, ना कोई खाना है ना कोई पीना है, रात दिन बस परमात्मा में ही वो ध्यान रखती है। चौथ माता को याद करती है। ये जो है आज का दिन करवा चौथ, इसको याद करती है कि माता आशीर्वाद दे, माता मेरे पति को जिंदा कर, माता मुझे इतना दुख क्यों दिया, माता मुझे भरी जवानी में विधवा क्यों कर दिया, माता मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था, माता तेरे होते हुए और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने कोई जीव नहीं सताया, फिर भी मुझे ऐसा ये दुख क्यों। बस वो रोजाना यही विलाप, यही गीत। तो जब यही विचार और यही ख्याल रात रखती, उसकी परमात्मा और माता से सिवाय दूसरी जगह कोई ध्यान ही नहीं गया। खाने पीने की उसको परवाह नहीं थी। उसकी छोटी ननद थी, वो खाना लेके उसको दे आती और वो उसको खा लेती, बस रहती वही। तो कहते जब ऐसा याद करती तो उसके पास हर महीने चौथ माता आती, हर महीने चौथ माता आती है, हर महीने चौथ आती है। चौथ माता उसके पास आती और उसके पास आके और वो और तो सारी बातें करती, लेकिन उनसे वो पूछती, कहती कि मुझे वरदान दो मेरा पति जिंदा हो जाए। वो कहती कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जो बड़ी माता है वही आपको ये आशीर्वाद दे सकती है। अश्विन की माता ने उसको ये बात बताई
कि जब कार्तिक की पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ, जिसको करवा चौथ भी कहते हैं, इस करवा चौथ को वो माता आपके पास आएगी तो उनसे आप वरदान लेना। जब ये कार्तिक की इस चौथ को वो माता आई, करवा चौथ माता, तो उनसे उन्होंने विनती की, तो उन्होंने उसको वरदान दिया खुश होके। उसके हालात को देख के उसने उनसे वही प्रार्थनाएं की और उनके दिल में दया आई और कहने लगी कि तूने जो है नियम को तोड़ा, तू भूखी है, तू खाने के लिए भूखी थी ना, तूने व्रत किया लेकिन तूने क्या किया, बीच में व्रत तोड़ दिया, तू भूख को नहीं रोक पाई, तूने मेरे भी नियम को तोड़ दिया। ये भूखी के कारण तूने अपना पति खोया है, तूने नियम तोड़ने के कारण तेरे पति को खोया है, तू अपने मन की उसमें आके और तूने अपनी बर्बादी की है। लेकिन उसने प्रार्थना की तो कहने लगी, इससे खुश हुई वो, तो खुश हुई तो उन्होंने खुश होने से औरत की सुहाग की सारी चीजें दी उसको। अपनी आंखों से काजल काट के दिया, अपनी मांग से सिंदूर काट के उसकी मांग में सिंदूर भरा, अपने नाखूनों से मेहंदी निकाल के उसको मेहंदी लगाई और इस प्रकार से उसको वरदान दिया। और अपनी चिटली को काट के उन्हें खून का छींटा दिया, उसका पति वहीं जिंदा हो गया। और जिंदा हो गया, चलती हुई चौथ माता ने उस झोंपड़ी को ठोकर मारी, वहां महल खड़ा हो गया और उसको वरदान दे के गई कि जो भी औरतें इस दिन अपने पति के लिए व्रत रखेंगे, नियम का पूरा पालन करेंगी, तो उनको अटल सुहाग मिलेगा और वो सौभाग्यवती होंगी। तो ये महत्व था इस करवा चौथ का। उसने क्या किया, उसके बाद में महल हो गया, वहां अपने पति की सेवा करती, आराम से रहती है। उसकी ननद जब आई तो उसने देखा कि जहां झोपड़ी होती थी वहां तो महल खड़ा है, लेकिन अंदर जाके देखती है तो वहीं उसकी भाभी, उसका भाई जिंदा है। उसने अपनी माँ से जाके बताया कि माँ, भाई तो जिंदा हो गया। बोली, क्यों झूठ बोलती है, ये कोई बात होने वाली थोड़ी है। बोली, चल के देखो, जहाँ झोंपड़ी थी वहां महल हो गया, भाई था वो जिंदा हो गया। तो जब उन्होंने जाके देखा तो उस लड़की से भी कही कि तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, तूने चौथ माता को अपने तप से, साधना से और सच्चे मन से ये ऐसा करके अपने पति को जिंदा कर लिया। चौथ माता की आप पर जो कृपा हुई है तो सभी सुहागन जो औरतें हैं वो भविष्य में भी अगर ऐसा करेंगी तो उनको भी किसी प्रकार की अपने पति की तरफ से दुख की घड़ी उनके लिए ना आए, सबको आशीर्वाद दे। और जिस प्रकार से मेरी इस लड़के की पत्नी को ये चौथ माता ने वरदान दिया है, ऐसा वरदान सबको मिले, लेकिन पहले जो दुख हुआ था वो दुख किसी को ना मिले। तो इस दिन करवे बांटे और खुशी मनाएं और अपने पति के लिए व्रत रखें, ये इस व्रत का है कहानी। इसलिए सभी औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पुत्रवती होने के लिए और सदा सुहागन उनका अमर चूड़ा बना रहे, इसीलिए ये व्रत रखती है। और शाम के टाइम जब चंद्रमा उदय होता है तो उस टाइम पे अब चंद्रमा की जगह छलनी सामने लगा के अपने पति को खड़ा करके उसका मुंह देखती हैं, ताकि उस पर वो अपनी साधना की हुई दृष्टि उस पर पड़े तो उनको चौथ माता लंबी उम्र और खुशहाली बख्शती है। ये मान्यता है इसकी। तो ये आज के व्रत का महत्व था। आपको कहानी सुना दी ना मैंने, अब अलग अलग सुनने की जरूरत नहीं है। और भी जो लाई बहन माता जो हैं बेटियां इसको देखती होंगी, जिन्होंने सुना है, तो उन सब के लिए ये व्रत के लिए कहानी भी होगी और उनके लिए एक ये संदेश भी हो गया। अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करते हो, सच्चे मन से कोई भी साधना करते हो तो दिल की शक्तियां एकाग्र होके असंभव काम को भी वो संभव बना देती है। तो इस करवा चौथ का व्रत 12 महीनों में आता है। 12 वैसे तो कहते हैं 2 आते हैं, एक वो अश्विन का मानते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व इसी करवा चौथ का महत्व होता है। और ये माताएं बहनें
रक्षा करो जो हमारी है, इसमें कोई दोष नहीं है। कम से कम एक दिन रखोगे व्रत, तो व्रत के रखने से पेट की सफाई हो जाती है, शुद्धता हो जाती है, मन की भावनाओं को भी ताकत मिलती है। तुम्हारा ख्याल कम से कम एक दिन के लिए तो इतना सच्चाई के साथ जुड़ेगा, प्रभु में विश्वास होगा। विश्वास आप किसी चीज में भी अगर करोगे, तुम्हारा विश्वास फलीभूत होता है। शक्ति इंसान के मन से ही मिलती है, बाहर से नहीं आती। तो सच्ची बात तो यही है। तो कोई भी साधना आदमी करता है, उसका फल मिलता है। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।